कराची के इलाके लयारी में 5 मंजिला बोसीदा इमारत जमी बोस हो गई है। मलबे तले दबकर 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें 6 खवातीन और 8 मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को 20 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मजीद 8 घंटों से ज़ायद का वक्त दरकार है। इमारत के मलबे में 6 से 7 अफराद बे होने की भी इतलात मौसूल हैं। हैवी मशीनरी की मदद से इमारत का ये मलबा हटाया जा रहा है। मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जाने के मौका पर मौजूद पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे मुजम्मिल फ़िरोज़ी से। मुजम्मिल, कहिएगा, हम देख रहे हैं कि कुछ ही वक्त में लाशों की तादाद जो है वो अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। रात तक हम रिपोर्ट कर रहे थे 10 थी और अब तक जो है वो 14-15 के करीब पहुँच गई है। मज़ीद अब क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल इस दिल खराश वाक़े को जो है 20 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तातुल की वजह जो है वो लियारी बगदादी जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ की तंग गलियाँ हैं, बहुत रास्ते की जो है बड़ा जो मशीनरी है वहाँ पहुँचने में वक्त लगा और अभी भी रेस्क्यू का अमल जारी है। अब ये हो रहा है कि ये छोटे ट्रालों में जो है मलबा हटाया जा रहा है, वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक जैसे कि आपको पता है कि 14 डेड बॉडीज़ निकल चुकी हैं और उसमें से 19 टोटल जो ज़ख्मी थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया था, जिसमें से कुछ 3 की डेथ हो चुकी है। अब टोटल जो है वो 5 वहाँ से डिस्चार्ज हो गए, 9 जो है हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। अगर हम बात करें लियारी की, जहाँ पर हम मौजूद हैं, लियारी में जो है सबसे ज़्यादा कराची की मखदूश इमारतें लियारी में मौजूद है, जो 107 हैं, जिसमें से 21 इमारतों को जो है वो ज़्यादा मखदूश करार दिया गया, जिसमें 14 इमारतें जो है इस वाक़े के बाद से खाली करा दी गई हैं। अगर मैं बताऊँ आपको कि इस वाक़े की जो यहाँ पर जो है अभी भी रेस्क्यू का अमल जारी है। 11, 22 और KMC और दीगर इदारे जो है मुतारिक यहाँ पे कल गुज़श्ता 20 घंटों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस वक्त भी जो है जो शहरी हैं, जो यहाँ के मकामी, वो बताते हैं कि तकरीबन 5 से 6 अफराद ऐसे हैं जो इस बिल्डिंग में रहते थे, जिनका पता नहीं, तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो मलबे तले हैं, तो 5 से 6 अफराद को मज़ीद निकाला है। अब अगर यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ जो है रात में डिप्टी कमिश्नर कराची भी यहाँ पर पहुँचे, इससे पहले वज़ीर बल्दियात सिंध भी, मेयर कराची भी यहाँ पर पहुँचे। तकरीबन 18 घंटे गुजरने के बाद जो है यहाँ पे कमिश्नर कराची आए थे। अब जो है सुबह के वक्त यहाँ पर अभी कोई सियासी शख्सियत या बड़ी शख्सियत यहाँ पर नहीं पहुँची है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि यहाँ पर जो इस तरह के वाक़े, जो बिल्डिंग खाली करने का बार बार नोटिस आते रहे, लेकिन इमारत जो है वो खाली नहीं की गई और कुछ उसमें लोग तो ऐसे जो कल ही आए थे और ऐसा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊँ 2020 से लेकर अब तक कराची में तकरीबन 9 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं ऐसे, जहाँ बिल्डिंग गिरी है। उसमें सबसे ज़्यादा वाक़े जो ज़िला जनूबी में हुए हैं। ज़िला जनूबी जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर 4 वाक़यात ऐसा हो चुके हैं 2020 से लेकर अब तक, जिसमें बिल्डिंग गिरी है। ये मामला अब इसमें ये जो तमाम कारदगी बनती है, इसमें सिंध का जो हमारा SBC है उसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरह से लोगों को NOC जारी करता है, किस तरह से बिल्डिंगें बनती हैं। ये हुकूमत की कारकर्दगी पे एक सवाल निशान है, जबकि हुकूमती नुमाइंदों का कहना यही है कि इस वक्त जो है ब्लेम गेम ना किया जाए और कोशिश की जाए कि जो अभी इस वक्त मुतासरीन है उनकी मदद की जाए। आज भी जो है यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। अब देखना ये कि रेस्क्यू, जब हमारी इस हवाले से बात हुई रेस्क्यू हुक्काम से, तो उनका कहना यही था कि तकरीबन 6 से 8 घंटे मज़ीद दरकार है उनको इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि कितने अफराद इस मलबे तले दबे थे। जी, अब मुझे कहिएगा कि अब तक जो है वो 14 अमवात हो चुकी हैं। ये बताइएगा कि किन की अमवात हुई हैं? इनमें बच्चे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, ख़ातीन हैं या फिर मर्द शामिल हैं? इसमें ज़्यादातर जो है वो, क्योंकि बड़े जो अफराद थे घर के, वो सुबह 11 बजे के टाइम ये वाक़या पेश आया, तो बड़े अफराद जो है वो कामों पे जा चुके थे। घर पे ख़वातीन और बच्चे ही ज़्यादा थे, तो इसमें ज़्यादा जो ख़वातीन शामिल है और बच्चे, और कुछ इसमें बड़े भी शामिल है। हॉस्पिटल में जो हमारी बात हुई है, तो हॉस्पिटल में इस वक्त जो है वो 9 अफराद जो है वो ज़ेर इलाज हैं। जी, ठीक है। मज़ीद अभी ऑपरेशन पर वक्त लगेगा। मुजम्मिल फ़िरोज़ी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया मुजम्मिल।